मेरे सामान को हाथ मत लगाइए। क्यों? तुम्हारे सामान को हाथ लगाने से वो नाराज हो जाएगा क्या? लेट्स सी। क्या कर रहे हैं आप? सामान बुरा नहीं मान रहा है, वही देख रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरी कोई चीज को हाथ मत लगाइए। हाथ मत लगाइए, पर हाथ तो तुम लगा रही हो। थैंक यू। गाड़ी की चाबी कहाँ है? जब तक उस लड़की में है जान, नहीं बचेगा तुम्हारा आयान। मीरा, तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन आई थिंक मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। इस बात का लॉजिक है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम दोनों की माँ एक दूसरे को जानती थी। What? ये शुद्ध छाप जाएगी। अपने आयान को बचा लो, आयान को बचा लो। पर तुम्हें कैसे पता वो एक दूसरे को जानते थे? बाबा ने बताया। हॉस्पिटल जाने से पहले बाबा ने मुझसे बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें की। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे नहीं, माँ को देख रहे। और तब मुझे याद आया कि आपकी माँ और मेरी माँ मिलते थे। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि हम दोनों भी पहले कभी मिल चुके हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई कहानी बना रही हूँ, पर मिस्टर चौधरी, कुछ तो पुराना कनेक्शन है। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? तुम्हें कुछ और भी याद है? हम दोनों छोटे थे, खेल रहे थे, और आपकी माँ वो परेशान लग रही थी। क्यों परेशान थी वो? आई मीन कोई और बात याद करो प्लीज। अपने आयान को बचा लो, उस लड़की को मार डालो। आयान को बचा लो, मार डालो, चलो चलो, मार डालो। बिजली गई फिर से। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। डाकिनी को तीसरा निशान लगाकर आयान को वश में करना है। प्लीज से समथिंग। तुम्हें कुछ और भी याद है?
हाँ, एक और बात याद है, ये हम दोनों की लॉकेट। मैंने अपने बेटे अयान को उस मीरा से बचा लिया। मीरा, मीरा, विशाली, मीरा, जला दो इसे, ये डायन है, मार दो इस औरत को। विशाली, विशाली, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नींद से उठा रहा हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज। आप तो आपको कॉल पे थे, यहाँ पे कैसे आ गए? विशाली, विशाली, मेरी बात सुन। मीरा माँ, विशाली, विशाली, मेरी बात सुन। आग लगी पूरे घर में। मीरा माँ, विशाली, विशाली, उठो जल्दी, पूरे घर में। विशाली, मीरा माँ, ईशु, 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 मीरा माँ, आप कहाँ चले गए थे? आर्या, ईशु, मैं सब बताऊंगी तुझे, तू चल यहाँ से पहले। हाँ, आजा, आजा, आजा। ईशु, चल, ईशु। मीरा सौत कह रही है, चलो जल्दी। मिस्टर चौधरी, आप ईशु को लेकर जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आर यू क्रेजी? मैं जिन्हें नहीं बचा पाई, मुझे उनकी यादों को बचाना। आप ईशु को लेकर जाइए प्लीज। पूरे घर में आग लगी। आप मेरी ईशु को लेकर जाइए, आप बढ़ रही है, प्लीज जल्दी जल्दी। इस बार आपको कुछ नहीं होगा। माँ की डायरी। मुझे मीरा माँ के पास जाना है। मेरी बात, मीरा को मैं लेकर आऊंगा। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहीं पे रहोगी। नहीं, मुझे जाना। प्रॉमिस करो कि तुम यहीं रहोगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस, हाँ,
दर्ज ये कहानी आज की ये तो है सदियों पुरानी। थैंक यू आयु यार, ईशानी। आपने मेरी मीरा माँ को बचाया। थैंक यू इट्स ओके तुम ठीक हो? मीरा माँ। आयान, अरे इतना कैसे जल गया? और कहीं ठाकुमा, मैं एकदम ठीक हूँ। आप उनकी चिंता कीजिए जिनका सब कुछ जलकर राख हो गया। कौन? मीरा? घबराओ मत बेटी, बाहर आ। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी नाज की तो है सदियों पुरानी। मीरा किसी भी युग में आए, उसकी किस्मत में जहर का प्याला ही लिखा होता है। इस कांटे को तुम्हें निकाल फेंकूंगी। यार ये मौसम है या मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का मूड 2 मिनट में बदल गया। तुम दोनों अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ, तो आराम। नहीं, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। पर क्यों?
बेटा, मौसम बिगड़ रहा है, अंदर चलो। थैंक यू ठाकुर माँ, आप इतना सोच रही हैं, पर हम कहीं और रह लेंगे। हेलो, नॉट अगेन। सुपर पावर्स दिखाने का टाइम नहीं है ये। जैसा ठाकुर माँ बोल रही है वैसा करो, चलो। ठाकुर माँ को ना कहने के लिए मैं उन्हें सॉरी कह दूंगी, और वैसे भी वही है जो मुझ पे भरोसा करती है। आपको तो लगता है मैं झूठ बोलती रहती हूँ, और मैं यहाँ रही तो गलतफहमी होती रहेगी। तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में, ना कोई दोस्त है तुम्हारा, ना कोई रिश्तेदार, कहाँ जाओगी? आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर चौधरी, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें जाना है जाओ, ईशानी कहीं नहीं जाएगी, चलो। आप ईशू को लेकर जाने वाले कौन होते हैं? दोस्त। आप मेरे दोस्त नहीं है। हाँ, थैंक गॉड फॉर दैट। तुम्हारा नहीं, ईशानी का दोस्त। वायुयान मेरे अच्छे दोस्त हैं। बढ़िया, वायुयान की बच्ची। देखिए मिस्टर चौधरी, देखिए आप मेरी दोस्त के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अरे कौन सी दोस्त, किसकी दोस्त? ये फास्ट फूड की तरह फास्ट फ्रेंडशिप ना आपके लंदन में होती होगी मिस्टर लंदन के चंदन, यहाँ नहीं होती। यहाँ पे हर चीजों में वक्त लगता है। मेरी और वायुयान की दोस्ती तो चल गई मीरा मैम। दही जमानी आती है तुझे दोस्ती जमाएगी। दोस्त जमाने से तो अच्छा ही है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुम दोस्ती पर इतना लेक्चर क्यों दे रही हो? तुम्हारा कोई दोस्त तो है नहीं। आपको कैसे पता? तुमसे एक बार बात करके समझ में आ जाता कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। देखिए मेरे 10 दोस्त हैं। अच्छा नाम बताओ, एक का नाम बताओ। वो हाँ वो क्या? वो कौन है? कोई नाम तो होगा। देखिए बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे नाम समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अंदर चलो चलो। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्त हो या ना हो, लेकिन मैं किसी और के घर में नहीं रहूंगी। मैम एक क्वेश्चन, आप हमारे हाउस में नहीं रह सकती पर आउट हाउस में तो रह ही सकती है ना? वो जीनियस, आउट हाउस यहाँ से दूर है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे दादा इतना भी दूर थोड़ी ना है, अब उनको स्पेस चाहिए तो ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। हम आउट हाउस में रह लेंगे, लेकिन आप किराया बता दीजिए। तुम हर चीज में पैसों को क्यों ले आती हो? पैसा इतना मैटर करता है क्या? आप अमीरों के लिए नहीं होता होगा मिस्टर चौधरी, लेकिन हम गरीबों को बचपन से सिखाते हैं कि हर चीज में पैसा मैटर करता है। बिना किराया दिए रह जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मेरी खुददारी पर डेंट पड़ जाए, इसलिए आप बता दीजिए कितना रेंट देना है, या फिर मैं खुद से दे दूं, या फिर मैं आपके घर पे कोई काम कर लूंगी। ठीक है, तुम्हें रेंट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए घर पे कोई काम ढूंढ लूंगा। आप खुश? बस उससे लड़ना बंद कर अब, और अंदर चलो। तुम तीनों को भी आराम करना चाहिए। पर दादा आग कैसे लगी थी? लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, हमारे घर पे किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। पर ये बात तुम्हें कैसे पता मीरा? क्योंकि मिस्टर चौधरी जब ईशू को बचाकर लेकर जा रहे थे ना, तब मैंने वहां किसी को बचकर भागते हुए देखा, और भागते वक्त उसकी गाड़ी की टेल लाइट भी टूट गई थी, और मुझे तो उसकी गाड़ी का नंबर तक याद है। मैं जाकर पुलिस को जरूर बताऊंगी। बिल्कुल बताना, जिसने भी ये घटिया काम किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, पर कुछ देर आराम करने के बाद ईशानी की हालत देख, थोड़ी देर के लिए उसे सो जाने दे बेटा। अंदर चल। मैं लेके चलता हूँ।